हेलो बच्चों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक भूगोल की गहराई में उतरेंगे। ये सफर आपको बताएगा कि 1861 से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसे बदला, क्यों नए जिले और संभाग बनते गए और इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आज का छत्तीसगढ़ दिखता कैसा है। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और संभागों के बनने की कहानी को समझेंगे। उसके बाद हम जिलों के बनने की पूरी यात्रा को देखेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक साथ समझेंगे। चलिए तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। किसी भी कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आज क्या हो रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप यानी कि प्रशासनिक नक्शा कैसा है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग और 33 जिले हैं। लेकिन यह आंकड़ा हमेशा से ऐसा नहीं था। यहां तक पहुंचने की जो कहानी है ना, वो विकास, जरूरतों और बदलावों से भरी हुई है। अब हम राज्य की जो बड़ी प्रशासनिक इकाइयां हैं, मतलब जो डिविजन्स हैं, उनके बनने की कहानी देखेंगे। ये संभाग ही तो हैं जो पूरे राज्य के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, कहानी शुरू होती है 1862 में ब्रिटिश राज के दौरान, जब रायपुर संभाग बना। आजादी के बाद 1956 में बिलासपुर दूसरा संभाग बना। अब जरा ध्यान दीजिए, अगले संभाग बस्तर के बनने में पूरे 25 साल लग गए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस काम में तेजी आई और 2008 में सरगुजा और 2013 में सबसे नया संभाग दुर्ग बना। अब इस स्लाइड में एक बड़ी दिलचस्प बात है और वो है हेडक्वार्टर्स। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभागों का मुख्यालय तो उन्हीं के नाम के शहरों में है। लेकिन बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है और सरगुजा संभाग का मुख्यालय अंबिकापुर। ऐसा इसलिए है क्योंकि बस्तर और सरगुजा सिर्फ शहरों के नाम नहीं, बल्कि एक पूरे बड़े इलाके की पहचान है। अगर हम एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो संभागों में बहुत बड़ा अंतर है। बस्तर संभाग भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा है, जबकि दुर्ग सबसे छोटा। ये बात आगे जाकर और भी मजेदार हो जाएगी जब हम आबादी के आंकड़े देखेंगे। लेकिन जैसे ही बात आबादी की आती है, पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और देखिए, एरिया में सबसे बड़ा होने के बावजूद बस्तर संभाग में आबादी सबसे कम है। ये जो विरोधाभास है ना, ये प्रशासनिक चुनौतियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर जिलों की संख्या देखें तो बिलासपुर संभाग के पास सबसे ज्यादा 8 जिले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बस्तर और दुर्ग दोनों में 7-7 जिले हैं। सरगुजा में 6 और रायपुर में सबसे कम 5 जिले हैं। चलिए, अब इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जिलों के बनने की कहानी। ये कहानी 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है और हमें ये बताती है कि छत्तीसगढ़ का नक्शा धीरे धीरे कैसे बना और विकसित हुआ। जिलों के बनने की इस लंबी कहानी को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। शुरुआत हुई 1861 में, फिर 1973 तक शुरुआती जिले बने। 1998 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और फिर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2007, 2012 और हाल ही में 2020 से 22 के बीच नए जिले बनाए गए। तो कहानी शुरू होती है 1861 से, जब मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंसेस का गठन हुआ था। उस समय आज के छत्तीसगढ़ वाले इलाके में मुख्य तौर पर 3 ही जिले हुआ करते थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। यहीं से हमारे राज्य के प्रशासनिक नक्शे की नींव पड़ी थी। तो 1861 में रायपुर और बिलासपुर ओरिजिनल जिले थे। जो तीसरा जिला था संबलपुर, वो बाद में उड़ीसा का हिस्सा बन गया। पहला बड़ा बदलाव आया 1906 में, जब दुर्ग जिला बना। फिर भारत की आज़ादी के ठीक बाद 1948 में रियासतों को मिलाकर 3 बड़े जिले सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर बनाए गए। और इस शुरुआती दौर का अंत हुआ 1973 में, जब दुर्ग से अलग होकर राजनांदगांव जिला बना। अब आता है साल 1998। ये साल छत्तीसगढ़ के नक्शे के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, एक ही साल में 9 नए जिले बना दिए गए। राज्य बनने से ठीक पहले जिलों की संख्या में ये एक बहुत बड़ा उछाल था। जरा इन 9 जिलों पर नजर डालिए। सरगुजा से कोरिया, रायगढ़ से जशपुर, बिलासपुर से कोरबा और जांजगीर चांपा, रायपुर से महासमुंद और धमतरी, बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा और एक कवर्धा। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल था और इन्हीं 16 जिलों के साथ साल 2000 में छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में बना।
एक छोटा लेकिन जरूरी अपडेट 2003 में हुआ। 3 जिलों के नाम ऑफिशियली बदल दिए गए। कवर्धा का नाम हो गया कबीरधाम, कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा का नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी जिलों के बनने का सिलसिला रुका नहीं। 2007 में 2 नए जिले बने, नारायणपुर और बीजापुर। ये राज्य बनने के बाद बने पहले जिले थे। और फिर 2012 में एक बार फिर 1998 की तरह ही 9 नए जिले बनाए गए। 2012 का ये विस्तार पूरे राज्य में फैला हुआ था। सरगुजा से सूरजपुर और बलरामपुर बने, बिलासपुर से मुंगेली, रायपुर से बलौदाबाजार और गरियाबंद, दुर्ग से बेमेतरा और बालोद, बस्तर से कोंडागांव और दंतेवाड़ा से सुकमा। इस एक बड़े कदम ने राज्य के प्रशासनिक नक्शे को लगभग वैसा ही बना दिया जैसा हम आज देखते हैं। और अब हम आते हैं सबसे ताज़ा बदलावों पर। साल 2020 से 2022 के बीच जो जिले बने, उन्होंने कुल संख्या को 33 तक पहुंचा दिया। 2020 में बिलासपुर से अलग होकर गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बना। और फिर 2022 में 5 और नए जिले बने। राजनांदगांव से मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खेरागढ़, छुई खदान, गंडई। रायगढ़, बलौदाबाजार से सारंगढ़, भिलाईगढ़। कोरिया से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और जांजगीर चांपा से सक्ती जिला बना। ये हमारे नक्शे के सबसे नए सदस्य हैं। तो इस पूरे लंबे सफर का सार क्या है? चलिए उन मुख्य बातों को जल्दी से दोहराते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। याद रखने वाली जरूरी बातें। 1. जब राज्य बना यानी साल 2000 में, तब 3 संभाग और 16 जिले थे। 2. संभागों में सबसे पुराना है रायपुर, जो 1862 में बना, और सबसे नया है दुर्ग, जो 2013 में बना। 3. राज्य बनने के बाद जो पहले जिले बने वो थे नारायणपुर और बीजापुर 2007 में। और 4. आज की स्थिति है 5 संभाग और 33 जिले। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीती जागती कहानी है जो प्रशासन को लोगों के और करीब लाने के लिए लगातार बदलती और विकसित होती रही है। तो सवाल ये है कि विकास की जरूरतों को देखते हुए अगले 10 साल में छत्तीसगढ़ का नक्शा और कैसे बदल सकता है? आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।